हनोक की पुस्तक अध्याय 7। जब उन दिनों में मनुष्य के बच्चे बढ़ने लगे और उनकी सुंदर और शिष्ट लड़कियां पैदा हुई, और जब स्वर्गदूतों ने स्वर्ग के बच्चों ने उन्हें देखा तो वे उनके प्यार में पड़ गए, और वे आपस में कहने लगे, आओ हम मनुष्य जाति में से महिलाओं को चुनें और उनके साथ बच्चे पैदा करें। तो उनके नेता साम्यजा ने उनसे कहा, मुझे डर है कि तुम अपनी योजनाओं को पूरा नहीं कर सकते और कि मैं अकेले ही तुम्हारे अपराध का दंड झेलूंगा। लेकिन उन्होंने उससे उत्तर दिया, हम तुमसे शपथ खाते हैं और हम सभी अपने आप को आपसी बंधन से बांधते हैं। हम अपने लिए कुछ भी नहीं बदलेंगे। जो संकल्प हमने किया है, हम उस पर अमल करेंगे। वास्तव में वे शपथ खाए और एक दूसरे को आपसी बंधन में बांधा। वे संख्या में 200 थे। वे अराडिस पर उतरे, जो आर्मोन पहाड़ के पास स्थित है। इस पर्वत को अरमोन कहा जाता था, क्योंकि यहीं उन्होंने शपथ ली थी और आपसी बंधन से बंधे थे। उनके प्रमुखों के नाम इस प्रकार है: साम्याजा उनका नेता, रकबरामेल, अकीबिल, तामियल, रामुएल, दानेल, अजक्किल, सरकम्याल, असेल, आर्मर्स, बत्राल, अनाने, जाव्यबे, सामसावेल, अर्टेल, ट्यूरेल, योमियाल, अराजिल। इन 200 स्वर्गदूतों के वे प्रमुख थे और बाकी सब उनके साथ थे। और प्रत्येक ने एक पत्नी को चुना और उनके निकट आए और उनके साथ सोए, और उन्होंने उन्हें जादू टोनने, करतब और जड़ों और पेड़ के गुण सिखाए। और इन महिलाओं ने गर्भ धारण किया और उन्होंने दानों को जन्म दिया, जिनकी ऊंचाई 300 हाथ थी। उन्होंने पुरुषों के हर उस काम को निगल लिया जो वो पैदा कर सकता था, और उन्हें खिलाना असंभव हो गया। तब वे स्वयं मनुष्यों का भक्षण करने के लिए मनुष्य के विरुद्ध हो गए, और वे पक्षियों, जानवरों, सरीसृपों, मछलियों पर हमला करने लगे, ताकि उनका मांस खाएं और उनका खून पिए। और तब पृथ्वी ने दुष्टों को उल्हना दिया। हनोक की पुस्तक अध्याय 8। एजाएल ने पुरुषों को तलवारें, चाकू, ढाल और दर्पण बनाना भी सिखाया। उन्होंने उन्हें सिखाया कि कंगन और गहने, चित्रकला, भौहों के चित्रित करने की कला, रत्नों और किसी भी वस्तु का उपयोग कैसे करें, तरह तरह के रजक कैसे बनाएं, जिससे दुनिया भ्रष्ट हो गई। नास्तिकता में वृद्धि हुई, भ्रष्टाचार बढ़ने लगे, जीव अपने सभी कार्यकल्पों में अधर्मी और भ्रष्ट हो गए। अमजराक ने सभी मंत्र, जादूगिरी, जड़ों के गुण सिखाए। अरमरस ने मंत्रों को हल करने की कला सिखाई। बरक्याल ने सितारों की विद्या की कला सिखाई। अकीबिल ने चिन्हों को सिखाया। तैमियल ने खगोल विज्ञान पढ़ाया। और असराडेल ने चंद्रमा की चाल को सिखाया। और जो मनुष्य नाश होने को थे, उन्होंने आवाज उठाई और उनकी आवाज स्वर्ग तक गई। हनोक की पुस्तक अध्याय 9। फिर मिखाइल, जिब्राइल, रफायल, सूर्याल और यूरिल ने स्वर्ग से अपनी आंखें पृथ्वी पर की और वहां रक्त की धाराओं को देखा, जिसने उसे लाल कर दिया था, और अधर्म को भी देखा जो वहां किए जा रहे थे। और उन्होंने आपस में कहा, यह तो उनके रोने की आवाज है। उनके बच्चों की निज भूमि ने स्वर्ग के फाटक को अपनी आवाज उठाई। और ये तुम्हारे लिए हैं, हे आकाश की सुगंध, ये तुम्हारे लिए हैं कि आत्माएं यह कहकर शिकायत करते हैं कि परम प्रधान से न्याय प्राप्त करो। तब उन्होंने अपने प्रभु और गुरु से कहा, तू प्रभुओं का प्रभु, ईश्वरों का ईश्वर, राजाओं का राजा है। तेरी महिमा का सिंहासन अनंत कालों से है, और अनंत काल से तेरा नाम पवित्र
और महिमामय है। तू हमेशा धन्य है और गौरवशाली है। तू सृष्टि करता है, सभी चीज़ों का संप्रभु स्वामी है। तेरी आंखों की दृष्टि से कुछ भी छिपा नहीं है। तू सब पर शासन करता है और कुछ भी तेरे अधिकार से बच नहीं सकता है। तूने देखा कि अजाजेल ने क्या किया, कैसे उन्होंने मनुष्य को सभी प्रकार के अधर्म सिखाए और कैसे वह दुनिया पर वह सब प्रकट करता है जो स्वर्ग में हो रहा है। साम्याजा ने मनुष्य को टोना टोटका भी सिखाया, जिसे तूने उसके सभी साथी से ऊपर ठहराया था। उन्होंने खुद को मनुष्य की पुत्रियों के साथ संबंध किया है। उन्होंने उसके साथ पाप किया और अपने आप को अशुद्ध कर लिया। उन्होंने उनके लिए सबसे जघन्य अपराधों की खोज की और महिलाओं ने दानव को जन्म दिया और सारी पृथ्वी रक्त और अधर्म से भर गई। और अब जो लोग मर चुके हैं उनकी आत्माओं को देख, तुझ तक उनकी आवाज़ पहुंचाती है और वे अपनी शिकायतों को स्वर्ग के फाटक तक लाते हैं। उनके विलाप तुझ तक उठते हैं। मनुष्य उस अधर्म से भाग नहीं सकता जिसने पृथ्वी को ढक लिया है। अब इससे पहले कि वे अस्तित्व में हो, तू सब बातें जानता है। तुझे वह सब कुछ पता है जो चल रहा है, और फिर भी तू हमें कुछ नहीं बताता। इतने अपराधों के लिए हमें दुष्टों का क्या करना चाहिए? हनोक की पुस्तक अध्याय 10। तब परम प्रधान, महान और पवित्र ने अपनी वाणी का उच्चारण किया और उसने लेमेक के पुत्र के पास अर्स्यालीलूर को भेजा, ये कहते हुए कि मेरे नाम से उसे बोल, लेकिन उसकी आंखों से छिपा रह। फिर उस महाप्रलय को प्रकट कर जो सभी मानवों को नष्ट करने के लिए है, क्योंकि बाढ़ का पानी पृथ्वी के मुख पर फैल जाएगा और प्रत्येक प्राणी नष्ट हो जाएंगे। लेकिन उसे सिखा कि कैसे बचे। उसे बता कि कैसे उसकी जाति संपूर्ण पृथ्वी पर जारी रहे। तब प्रभु ने राफेल से कहा, अजाजेल को ले जाओ, उसे उसके पैरों और हाथों से बांध दो, उसे अंधेरे में फेंक दो और उसे ड्यूडेल के रेगिस्तान में छोड़ दो। उस पर भारी नुकीले पत्थर बरसाओ, उसे अंधकार से ढक दो, उसे वहां हमेशा रहने दो। उसके चेहरे को मोटे घूंघट से ढक दो और वह प्रकाश को कभी न देख पाए। और जब न्याय का दिन आएगा तो उसे आग में डुबो देना। फिर पृथ्वी को शुद्ध करो जिसे स्वर्गदूतों ने अपवित्र किया है। उसमें जीवन की घोषणा करो, उसे बताओ कि मैं उसे पुनर्जीवित करूंगा। सभी मनुष्य के पुत्र उस रहस्यों के कारण नष्ट नहीं होंगे जिसे सजग लोगों ने उन पर और उनके संतानों पर प्रकट किया और सिखाया है। लेकिन अजाजेल की अशुद्ध शिक्षाओं से पृथ्वी अपवित्र हुई है, अतः वही सभी अपराधों के लिए जिम्मेदार होगा। तब प्रभु ने जिब्राइल से कहा, दुष्टों के पास जाओ, बदमाशों के पास व्यभिचार के इन बच्चों का विनाश करो। सजगों के इन संतानों को मनुष्य के बीच में से मिटा दो, उन्हें धक्का दो, उन्हें एक दूसरे के खिलाफ उत्तेजित करो, ताकि वे अपने ही हाथों से नष्ट हो जाएं, क्योंकि उनकी आयु के दिन पूरे नहीं होंगे। वे तुमसे भीख मांगेंगे, लेकिन उनकी प्रार्थना से उन्हें कुछ लाभ ना होगा, और उनके लिए अपने संतानों के अनंत जीवन की आशा रखना व्यर्थ है। और यहाँ तक कि वे उनके लिए 500 साल के जीवन की उम्मीद भी करें। प्रभु फिर मिकाएल से कहता है, जाओ और समय जा और उन सभी की सजा की घोषणा करो, वह सजा जो इन अपराधों में हिस्सा लेने वालों की प्रतीक्षा कर रहा है, जो महिलाओं के साथ एकजुट हुए हैं और उन्होंने खुद को सभी प्रकार की अशुद्धता से अपवित्र किया है। और जब उनके बेटे तबाह हो जाते हैं, जब उन्होंने उनकी बर्बादी देखी जो दुनिया में उनके सबसे प्यारे थे, उन्हें 70 पीढ़ियों के लिए फैसले के दिन तक और सार्वभौमिक कोर के लिए पृथ्वी के नीचे जंजीर में बांध दो। और इस न्याय का प्रभाव उनके लिए अनंत तक होगा।
तब उन्हें आग की गहराई में फेंक दिया जाएगा, जो उन्हें लगातार पीड़ा देगी और वे वहां सदा रहेंगे। उनके साथ उनके नेता आग की लपटों में जलेंगे और उन सभी को वहां जंजीरों से बांधा जाएगा जब तक बड़ी संख्या में पीढ़ियां कोढ़ न बन जाए। एक ही बार में सभी दोष खेल के आदि आत्माओं का विनाश कर सजगों की संतानों का विनाश पर्याप्त और बहुत लंबे समय तक उन्हें मानव जाति पर अत्याचार किया है। चलो जालिमों को धरती के सामने से हटा दे, बुराई का नाश हो, लेकिन न्याय और क्षमता के पौधे फिर पनपे और आशीर्वाद देने का संकल्प बने। न्याय और निष्पक्षता अंतिम समय के लिए खुशी के साथ पनपे और फिर सभी संत अपने धन्यवादों को स्वर्ग भेजेंगे और तब तक जीवित रहेंगे जब तक 1000 बच्चों को जन्म ना दें, जबकि उनकी जवानी उनके शब्द के दिन आनंद और शांति में गुजरेंगे। उस समय सारी पृथ्वी पर धर्म की खेती की जाएगी। यह पेड़ों और आशीर्वादों से भर जाएंगे। वहाँ स्वादिष्ट पेड़ लगाए जाएंगे। बेल वहाँ प्रचुर मात्रा में विकसित होगी और तृप्ति के लिए फल का उत्पादन करेगी। सभी बीज पृथ्वी में रोपे जाएंगे। एक के लिए 1000 निकलेगा और जैतून का एक माप 10 दबाव तेल प्रदान करेगा। सभी अत्याचार, सभी अन्याय, सभी अपराध, सभी अशुद्धता, इन सब से भूमि को छुड़ाओ। उन सब से जो अशुद्ध कर सकता है, बुराई हमेशा के लिए मिटा दिया जाए। तब मनुष्य के बच्चे धार्मिकता में रहेंगे और सभी राष्ट्र मेरी ओर लौटेंगे और मुझे वह सम्मान जो मुझे उचित है देंगे। सभी मुझे धन्य कहेंगे, सभी मुझे निहारेंगे। पृथ्वी को सभी भ्रष्टाचार, सभी अपराध, सभी दंड, सभी पीड़ाओं से मुक्ति दिलाई जाएगी और वह मेरे द्वारा एक विनाशकारी बाढ़ से और नहीं डरेगा। उन दिनों मैं उस आशीर्वाद के खजाने को खोलूंगा जो स्वर्ग में रखा है। मैं उन्हें पृथ्वी पर डालूंगा और वे कार्यों को और मनुष्य के कार्यों को उर्वर करेंगे। शांति और धार्मिकता मनुष्य के साथ एक गठबंधन बनाएगी और ये पवित्र संधि उतने लंबे समय तक रहेगी जब तक कि ये दुनिया और पीढ़ियां। हनोक की पुस्तक अध्याय 11 अपूर्ण है क्योंकि पृष्ठ उपलब्ध नहीं है।